दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा, अफसर दिखारेगा। शफी साहब मुझे बताएं ना, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ? भैया आप बाहर क्यों नहीं जा सकती, पर ये बताएं कि कोई स्टाफ से काम है बाहर? मैं कमरे से बाहर जाने की बात नहीं कर रही हूँ शफी साहब, प्लीज डोंट बी रिडिकुलस। मैं बात कर रही हूँ कि जैसे मुल्क से बाहर जाते हैं, जैसे लंदन या पेरिस या कोई ऐसी जगह। हाँ वो साहिबा जी क्या है कि वो ये जो है ना एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वाले, वो उसी को फ्री लंदन भेजते हैं जो वहाँ स्टॉल लगाए। ओह शफी साहब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई, देखिए सब कुछ आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। नहीं वो तो हो सकता है, लेकिन ये है कि आजकल चेकिंग बड़ी सख्त हो रही है। और क्या शफी साहब, चेकिंग भी तो आपने करनी होती है। देखिए अब आप अपनी साइमा को यूं मायूस करके भेजेंगे यहाँ से। अपनी साइमा? मैं ओए नेच, ओए बाहर छीन के आया कर। एक मिनट सर। अब ठीक है सर? वो सर मैंने ये आपसे बात करनी थी कि मेरी नाक़िस इत्तला के मुताबिक आप दफ्तर के इंतहाई निकम्मे कामचोर लोगों को सरकारी खर्च पे लंदन भेजे हैं। नहीं आपकी मुझ पे नजर नहीं पड़ी, मैं भी तो अव्वल पहले दर्जे का कामचोर हूँ। इसमें तो खैर कोई शक नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम भी लंदन जाने के शौकीन हो? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मुझे कोई शौक नहीं, बस वैसे आउटिंग का मूड बन रहा था। अच्छा अगर आउटिंग का मूड है तो सरकारी गाड़ी निकलवाओ, मोटरवे पकड़ो, सूखे की से एक चक्कर लगाओ और वापस आ जाओ, बेहतरीन आउटिंग हो जाएगी। ठीक है? नहीं गेट आउट। आपको कह रहे हैं। मुझे नहीं कह रहे, आपको कह। आ गया ये। शफी साहब मुझे बताया ना, देखिए आगे क्या कह रहे थे शफी साहब कि आप अपने दफ्तर के स्टूपिड तरीन लोगों को बाहर लंदन भेज रहे, लेकिन मुझे नहीं भेज सकते आप। मेरी जान वे बनी हुई है कि मैं किसको भेजूं किसको ना भेजूं, लेकिन फैसला यही हुआ है कि बाहर जाएगी तो मेरी साइमा जाएगी। हाँ? अल्लाह दी कसमें, खुदा दी कसमें। हद होती है किसी बात की, यानी कि 25 साल हो गए हैं इस दफ्तर में मेरी सर्विस को, और जब बाहर भिजवाने का वक्त आया तो मुझे ही नजरअंदाज कर दिया गया। शौकत साहब आप शफी साहब से बात क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं है बात करने का। हम जैसे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हमें खुशामद करना नहीं आता, और जो खुशामदी होते हैं वो मैदान मार लेते हैं। सही कहा शौकत साहब आपने, ये दौर ही खुशामदियों का है। ईमानदारी को तो कोई पूछता ही नहीं है, सब चमचागिरी करते हैं। शौकत साहब। जी सर। यहाँ गूंगे बहरे लोग बैठे हुए हैं, इंटरकॉम क्यों नहीं उठाते आप? सॉरी सर, हम लोग आपसे कहा था 5 किलो पुट का गोश्त घर पहुंचाया आपने? मेहमान आने वाले हैं। जी सर, बंदा खुद पहुंचा कर आया। चलो वेरी गुड, याद से पहुंचाया ना? जी 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 बिल्कुल। आप लोगों का काम ठीक चल रहा है? जी सर। भाई लैला कहाँ है? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चली गई है। अल्लाह रहम करे। अच्छा चलो अपना काम करो, शाबाश। शौकत साहब आप शफी साहब के घर खुद गोश्त लेकर गए थे क्या? वो मुझे वैसे ही उधर काम था, मैंने कहा चलो इसी बहाने किसी का भला हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बड़ी खुदगर्ज दुनिया है, कोई किसी के काम नहीं आता, सब मतलबी हैं। ये तो है। मिस जी एक 500 रुपये उधार दे दें, कल आपको वापस कर दूंगा। मैंने कोई बैंक नहीं खोल रखा, काम करो अपना। चन्नू की आँख में एक नशा है। प्रिंस स्टॉप इट, ये क्या गंदे नोट मेरे ऊपर से घुमा रहे हो, मुंह से थूके क्यों फेंक रहे हो? मैडम आपकी नजर उतार रहा हूँ। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। बहरहाल लंदन जाने से पहले अपनी एक तफसीली नजर उतरवा लीजिएगा, क्योंकि इंसान बलाओं से महफूज रहता है। बलाएं लंदन में नहीं होती, बलाएं यहाँ पे हैं मेरे दफ्तर में, जैसे कि तुम। आज तो बूझ लिया मैडम। वैसे मैडम ये लंदन जाने के बाद वहां से मुझे एक मिस कॉल जरूर कीजिएगा, फिर मैं उस मिस कॉल को अपने मोबाइल में सेव करके मोहल्ले वालों को दिखाऊंगा, देखो मुझे ओबामा का फोन आया है। स्टूपिड जाहिल गधे पेंडू इंसान, ओबामा जो है वो अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में नहीं रहता। मेरे मोहल्ले वालों को क्या पता कि इंग्लैंड कहाँ और अमेरिका कहाँ है। बाय द वे मैडम, ये आप जा कब रही हैं?
प्रिंस मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अपने पासपोर्ट्स, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, वीजा ऑनलाइन फॉर्म सब जमा करा के वो मैंने शफी साहब को दे दिए। बस वो कह रहे थे वो फॉरवर्ड कर देंगे एज सून एज ही डज दैट। ओहो, ज्यादती कर रही हैं आप अपने साथ। मैडम आपको तो शफी साहब के ऑफिस में ही बैठना चाहिए। आपको पता है कि दौर कैसा है, सो सज्जन सो दुश्मन। तो बड़ी सही गल की थी। मैं हमेशा सही गल करना, तानू मेरी गल ते यकीन नहीं आंदा। I think I should go there. क्या गो? क्या सर मैडम क्या कह रही? गो? आप कहें तो मैं आपको सेकंड पे ड्रॉप कर सकता हूँ। आपको मैडम प्लीज मेरी बात सुनो। मैडम अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 क्या? लेकिन वो तुम्हें लंदन क्यों नहीं भेज रहे? ये तो ज्यादती है। मैंने कहती थी अपने बॉस की खिदमत किया करो। देखा वो चूहा ताहिर बट जुराबन जैसी मूंछों वाला ले गया ना बाजी। अब जो मर्जी करो। किसका फोन था बेटा? शफकत का फोन था अब्बा जी। उसके बॉस अपने ऑफिस से किसी बंदे को लंदन भेज रहे हैं फ्री में। तो शफकत क्यों नहीं? यही तो मैं कहती हूँ, शफकत क्यों नहीं? लेकिन वो दूसरा बंदा हर वक्त अपने बॉस के साथ जुड़ा रहता था, इस वजह से काम बन गया उसका। हो सकता है वो जुड़वा हो। हाँ हो सकता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में वो दूसरा बंदा है, वो हर वक्त बॉस की हाँ में लाता है, इस वजह से हुआ है उसका काम। ओ हाँ में हाँ तो ये भी बड़ा में लाता है, मगर ये बेटा थता है ना। तुमको तो मैं उसके बॉस से बात करूं? अब कोई फायदा नहीं है। अब उन्होंने कर दिया फाइनल जिसको करना था। और चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं भी 2 इनामी बॉन्ड लेके आया हूँ। अगली दफा इंशाल्लाह ताला निकले और तुम दोनों लंदन में बैठे होगे इंशाल्लाह। निकलेंगे आपकी जेब से। यार गलत खुदा का, इस दफ्तर में क्या लुट मची हुई है। यानी तुम ये देखो कि मुझ जैसे आला पाए के अफसर के होते हुए पता नहीं किन निकम्मे काम जो स्टाफ मेंबर्स को लंदन भिजवा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो इस बात से इस मुहावरे का क्या ताल्लुक? और ताल्लुक ना होना हो, तुम्हारा मेरे मसले से क्या ताल्लुक है? सर माँ ककरे जाए। सर आप गुस्सा ना करें, जो भी जाएगा हमारा स्टाफ मेंबर ही जाएगा। प्लीज आप मेरे जख्मों पे सूख मिर्चें न छिड़के। मैं छोटा सा था तब से मैं लंदन जाने के ख्वाब देख रहा हूँ। रिवर थेम्स पे जाऊंगा, बिग बैंग के सामने खड़ा होकर तस्वीरें उतरवाऊंगा, और वो नहीं पीछे टिकोलियां पहन के जो पुलिस वाले घोड़ों पे, उनके साथ तस्वीरें बनाऊंगा। पर ये सारे स्टाफ मेंबरों ने मेरे ख्वाबों में टांग अड़ा दी है। सर अब तो फाइनल हो चुका है, अब क्या हो सकता है? शौकत साहब, अपना ये जो स्टाफ वाले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा जहर नहीं दिया जा सकता क्या? नहीं, मैंने ऐसे ही बात की। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हरकत करने वालों पे। ये कोई अच्छी बात हो रही है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ है। शफी साहब अंदर बैठे हैं। नहीं खड़े हैं, कहें तो बिठा दूं? स्टॉप इट। ये जो आप स्टेज प्लेस देखते हैं ना, उससे आप ये जुगते सुनते हैं जो लोगों को आप मारते हैं आके। फिर बिल्कुल आप जो है वो मुझसे हम कलाम नहीं होंगे, समझे आप? एक्सक्यूज मी मिस साइमा, मैं थिएटर या स्टेज प्ले नहीं देखता, सिर्फ गाने देख के बंद कर देता हूँ। मैं घटिया जुगते नहीं सुनता, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे हम कलाम नहीं हुआ, आप मुझसे हम कलाम हुई हैं कि नेड़िया। सॉरी, मैं तो पहले ही दुखी बैठा हुआ हूँ। आपको क्या पता मेरे पे क्या क़यामत टूट गई है। आपको हमारे दफ्तर का पता है ना कहाँ पे? आप आइएगा, हम दुखी औरतों की मदद करते हैं। जी शफकत साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ये भी जा रही हैं लंदन। ये अपने वाली मिस साइमा? जी। मगर आप तो कह रहे थे कि सिर्फ स्टाफ में से कोई जा रहा है, तो ये कैसे जा सकती हैं? जी नहीं, शफी साहब ने खुसूसी परमिशन ली है कि स्टाफ की बजाय मिस साइमा लंदन जाएंगी। ये मुसद्दका इत्तलात है। मैं तुम्हारे सदके जाऊं, हाफ बॉयल गंजी चेंज वाले बुजुर्ग। चला ओए क्या खबर सुनाई है? अब देखता हूँ कौन लंदन जाता है। जिसने भी लंदन जाना है उसे आपकी लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या हुआ शफी साहब, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? वो
आंखें गजल है आपकी और होंठ हैं गुलाब। सॉरी सॉरी के बच्चे, क्या बात है? सर वो डाकू नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं सर। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि वो पासपोर्ट किस वक्त और कहाँ और कब जमा करवाना है सर। पासपोर्ट किस लिए? सर जी आप भूल गए, वो आपने नहीं कहा था कि वो नुमाइश लंदन मैंने जाना है सर। ओ ताहिर भट्ट, आई एम सॉरी यार, अब लंदन में हमारी नुमाइंदगी तुम नहीं साइमा जी करेंगे। ताहिर भट्ट साहब, ओह गॉड सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? रोइना सर ये कैसे हो सकता है सर? कि क्यों हो सकता है, क्यों हो गया सर? एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं हो सकता? जब शफी साहब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो फिर वो होता है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं जा रही हूँ तो फिर मैं जा रही हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा सर, मैंने तो शर्ट भी मंगवा ली है लंदन से। लंदन से शर्ट? सर जो यहाँ जो रेलवे स्टेशन के पास डोंट यू वरी, उसे अच्छी तरह ड्राई क्लीन करवाओ, क्योंकि उसमें से बून निकलते निकलते भी 1 महीना लगता है, और अगली ईद पे पहन लेना। ओए थथापुरी, त्राह निकाल देते हो। आप सॉरी सर, एक मिनट। आती खुशियां देना मैनू चले गए हाल, आती खुशियां देना। क्या बेहूदगी है ये? वो सर बेहूदगी नहीं, अभी हेड ऑफिस से फोन आया, वो जो लंदन में नुमाइश नहीं हो रही थी वो कैंसिल हो गई। जिंदाबाद ऐ मोहब्बत फिर जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत फिर जिंदाबाद।